हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी के अंदर जो आइसोलेशन प्रिकॉशंस है उसकी बात अपन करेंगे, और यूज़ ऑफ पीपी, जो पीपी किट है उसके यूज़ के बारे में भी बात करेंगे अपन। ये सब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर में आए हुए वो सब आज डिस्कस करने वाले हैं अपन। तो देखते हैं सबसे पहले राइट अबाउट द यूनिवर्सल प्रिकॉशन। ये जो क्वेश्चन है वो आपके 2005, 2008, 2010 एंड 2019 में आया हुआ है। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको। तो बात कर लेते हैं अपन यूनिवर्सल प्रिकॉशंस होते क्या है। तो देखते हैं अपन यूनिवर्सल प्रिकॉशन क्या होते हैं। इस सिंपल सेट ऑफ इफेक्टिव प्रैक्टिस डिजाइन टू प्रोटेक्ट द हेल्थ केयर वर्कर्स एंड पेशेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन विद ए रेंज ऑफ पैथोजेंस इंक्लूडिंग ब्लड बोर्न वायरस। क्या होता है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के अंदर एक इफेक्टिव प्रैक्टिस का डिज़ाइन करते हैं अपन फॉर द हेल्थ वर्कर के प्रोटेक्शन के लिए एंड पेशेंट के प्रोटेक्शन के, किससे, इन्फेक्शन से और पैथोजन से। इसके अंदर ब्लड बोर्न वायरस भी आते हैं। दीज प्रैक्टिस आर यूज व्हेन केयरिंग फॉर ऑल पेशेंट रिगार्डलेस ऑफ डायग्नोसिस। जो ये प्रैक्टिस अपन डिज़ाइन करते हैं उनका यूज कब करते हैं, जब पेशेंट की डायग्नोसिस के टाइम पे अपन इसका यूज करते हैं। जब पेशेंट की केयरिंग कर रहे हैं उसके डायग्नोसिस में अपन तब अपन इन प्रैक्टिस का यूज करते हैं। यूनिवर्सल प्रिकॉशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ ए पर्सन इज डीलिंग विद ए पर्सन हु इज अफेक्टेड बाय एनी इन्फेक्शियस डिजीज। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब एक पर्सन डील कर रहा है दूसरे पर्सन से जो अफेक्टेड है एनी इन्फेक्शियस डिजीज से। वो आपको आगे पता लगेगा कि यूनिवर्सल प्रिकॉशंस इंपॉर्टेंट कैसे है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो बात कर लेते हैं ये यूनिवर्सल प्रिकॉशन इंपॉर्टेंट क्यों है। लैब स्टाफ इज़ वर्किंग विद, जो भी लैब में काम करने वाली स्टाफ है वो वर्क करता है विद स्पेसिमेन के साथ देट आर पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। जो लैब स्टाफ है वो वर्क करता है स्पेसिमेन से, स्पेसिमेन के साथ, यानी कि जो भी वाइलें होती है ब्लड सैंपल्स उसके अंदर कलेक्ट करते हैं। जो भी स्पेसिमेन है ब्लड कल्चर वो सब स्पेसिमेन होते हैं। ये क्या होते हैं, पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस देखने को मिलेगा। स्किन प्रिसाइजिंग प्रोसीजर, यानी कोई भी स्किन की प्रिसाइजिंग प्रोसीजर है वहाँ पे देखने को मिलेगा। एक्सपोजर ऑफ ब्रोकन स्किन, ओपन वुंड, म्यूकोजल मेम्ब्रेन टू द ब्लड और बॉडी फ्लूइड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सनस। यहाँ पे क्या है, लैब स्टाफ वर्क करते हैं तो इससे इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा रहता है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से इन्फेक्शन या इन्फेक्शियस बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट नंबर पे ब्लड, सीमंस, वेजाइनल सीक्रेशंस, साइनोवियल फ्लूइड, सीएसएफ, प्लूरल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, यूरिन, स्पूटम, हेमनेटिक फ्लूइड। ये सब इन्फेक्शन या इन्फेक्शियस बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। ब्लड बोर्न पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरिड इन पर्सन ब्लड स्ट्रीम एंड कैन केज द डिजीज। जो भी ब्लड बोर्न पैथोजन है जैसे बैक्टीरिया है, वायरस हुआ और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पर्सन के ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट कॉमन डिजीज इंक्लूड्स है फर्स्ट नंबर पे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड HIV वायरस। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के रूल्स के बारे में कि क्या क्या यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में रूल होते हैं। नंबर 1 पे सिंगल यूज, यानी कि डिस्पोजेबल इंजेक्शन इक्विपमेंट। जो भी इंजेक्शन का इक्विपमेंट है उसको अपन को डिस्पोजल करना है एक बार यूज लेते ही। सेकंड नंबर पे डिस्कार्ड कंटामिनेटेड शार्प इमीडिएटली इन पंक्चर एंड लीक प्रूफ कंटेनर। जो भी शार्प कंटामिनेटेड है उसको अपन को तुरंत पंक्चर करना है और लीक प्रूफ कंटेनर के अंदर डालना है। थर्ड नंबर पे डू नॉट रिकेप द निडल और यूज वन हैंड टेक्निक फॉर द रिकेपिंग। अपन को जो भी निडल है उसको रिकेप नहीं करना है और वन हैंड टेक्निक यूज़ नहीं करनी है, यानी एक हाथ से ही रिकेपिंग नहीं करनी है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे डू नॉट वॉश और डिसइंफेक्ट लेटेक्स ग्लव। जो भी लेटेक्स के ग्लव्स है उनको वॉश नहीं करना है और वॉश नहीं करना है, उनको अपन को डायरेक्ट डिस्पोजल करना है, यानी सिंगल यूज़ लेना है उनका, दोबारा उनको वॉश नहीं करना है। इसके बाद है हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर। कोई भी प्रोसीजर से पहले अपन को, प्रोसीजर पहले एंड प्रोसीजर के बाद अपन को हैंड वॉशिंग करनी है। इससे क्या होएगा, इन्फेक्शंस नहीं होएगा। इसके बाद वियर प्रोटेक्टिव वेरियर, अपन को प्रोटेक्टिव वेरियर पहनना है। फर्स्ट नंबर पे है वो प्रोटेक्टिव वेरियर ग्लव्स, ग्लव्स का यूज़ करना है अपन को, गाउन पहनना है, मास्क पहनना है और प्रोटेक्टिव आई वियर पहनना है। इससे क्या होएगा, जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो, यानी इन्फेक्शन है वो होने का चांस कम रहेगा। अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के बारे में कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आर द मिनिमम इन्फेक्शन प्रिवेंटिंग प्रैक्टिस
that apply to all patient care in any setting where health care is delivered। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या होते हैं? ये मिनिमम इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिस होती है जो पेशेंट की केयर में अप्लाई करते हैं जहाँ हेल्थ केयर डिलीवर करते हैं अपन पेशेंट को। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आर ए सेट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस यूज टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या होते हैं? ये एक इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस का सेट होता है जो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज को प्रिवेंट करता है। दैट कैन बी एक्वायर्ड बाय द कॉन्टैक्ट विद ब्लड, बॉडी फ्लूइड एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। जो भी ये डिजीज है वो कैसे एक्वायर होती है? बाय द कॉन्टैक्ट विद ब्लड, ब्लड के साथ कॉन्टैक्ट आने से, बॉडी फ्लूइड एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टैक्ट आने से ये डिजीज प्रोड्यूस होती है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं इसके अंदर देख लेते हैं अपन। फर्स्ट नंबर पे हैंड हाइजीन, इसके बाद है यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे ग्लव्स, मास्क एंड आई वियर। इसके बाद है थर्ड नंबर पे रेस्पिरेटरी हाइजीन। इसके बाद है शार्प सेफ्टी। फिफ्थ नंबर पे स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइस। ये सब स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के अंदर आते हैं। क्लीन एंड डिसइंफेक्ट एनवायरमेंटल सरफेस। इसके बाद है सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस, जैसे एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना है अपन को। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के अंदर ये सब इंक्लूड होते हैं, ये जो सातों टेक्निक है वो सब। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन डिस्कस ब्रीफली स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स मीन्स द टेक्निक यूज फॉर द कंट्रोल इन्फेक्शन एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टैंडर्ड सेफ्टी मीन्स क्या होता है? इसके अंदर एक ऐसी टेक्निक होती है जो इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए होती है और रिड्यूस करती है नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। एंड इट इज़ हेल्प टू प्रिवेंशन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द हॉस्पिटल। और यह क्या करती है? टेक्निक प्रिवेंट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हॉस्पिटल के अंदर। एंड इट शुड प्रोवाइड हेल्प टू कंट्रोल द केस ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। जो भी क्रॉस इन्फेक्शन है इसको भी कंट्रोल करने का कार्य करती है कौन सी? स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स इन द हॉस्पिटल के अंदर। एंड मिनिमाइज करती है द केस ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन द रीजन कंट्रोलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये क्या करती है? जो टेक्निक है स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स, ये क्या करती है? मिनिमाइज करती है केस ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रही है। स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर क्या करती है? इट हेल्प टू कंट्रोल द कम्युनिकेबल डिजीज इन हॉस्पिटल। जो भी कम्युनिकेबल डिजीज जैसे टाइफाइड हुआ, फीवर, डेंगू फीवर हुआ, उसको कंट्रोल करने का कार्य करती है। इट प्रिवेंट द हार्मफुल इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल और अदर हेल्थ केयर सेंटर। ये क्या करती है? प्रिवेंट करती है हार्मफुल इन्फेक्शन को हॉस्पिटल और अदर केयर सेंटर के अंदर। इट प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन और डिजीज। जो स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर है वो क्या करती है? प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन ट्रांसमिशन को और डिजीज को। इट प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल। क्रॉस इन्फेक्शन हॉस्पिटल के अंदर क्रॉस इन्फेक्शन फैलने को देखने को मिलता है, उसको प्रिवेंट करने का कार्य करती है स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स। अब बात कर लेते हैं अपन स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर की डेफिनेशन की। स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर डिफाइन एज द विच मेजर हेल्प टू कंट्रोल द इन्फेक्शन एंड डिजीज इन द हॉस्पिटल और प्रोटेक्ट द हेल्थ केयर वर्कर फ्रॉम डिजीज एंड इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल। इट इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर। क्या बोल रही है पूरी डेफिनेशन, इसको समझते हैं। स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर क्या करती है? इसका कार्य क्या होता है? ये सब मेजर होता है जो इन्फेक्शन डिजीज को कंट्रोल करती है हॉस्पिटल के अंदर और हेल्थ केयर वर्कर को प्रोटेक्ट करती है डिजीज एंड इन्फेक्शन से हॉस्पिटल के अंदर। इसे ही बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर। अब बात करते हैं अपन सेफ्टी मेजर के बारे में जो हॉस्पिटल के अंदर यूज होती है। फर्स्ट नंबर पे स्टेरिलाइजेशन, इसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, डिसइंफेक्शन मेथड एंड यूनिवर्सल प्रिकॉशन। ये सब सेफ्टी मेजर है जो इन हॉस्पिटल में यूज में लाते हैं। दिस 5 सेफ्टी मेजर यूज इन द हॉस्पिटल एंड कंट्रोल द केस ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल फ्रॉम पेशेंट टू हेल्थ वर्कर ए केयर वर्कर टू द पेशेंट। जो भी ये 5 सेफ्टी मेजर है ये क्या करते हैं? हॉस्पिटल में यूज होते हैं फॉर द क्रॉस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एंड जब हेल्थ केयर वर्कर पेशेंट को केयर दे रहा है उस टाइम। तो आज अपन ने कौन से टॉपिक की बात करी है? जो भी आइसोलेशन प्रिकॉशंस है उसकी अपन ने बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय श्री श्याम।